प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पटवारी कानूनगो के बीच नहीं बनी सहमति, हड़ताल रहेगी जारी। सांसद सुरेश कश्यप ने संसद में उठाया हिमकेयर का मुद्दा, कहा हिमाचल प्रदेश के विकास पर लगा ग्रहण। हिमाचल शिक्षा विभाग का दल पहुंचा असम, शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर की गई चर्चा। अब हिमाचल में 24 घंटे खुलेगी दुकानें, पर्यटन को बढ़ावा देते हुए लिया गया फैसला। मॉनसून के एक्टिव होते ही तबाही का मंजर शुरू, भारी बारिश की चेतावनी भी जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पटवारी कानूनगो के बीच सचिवालय में संपन्न मीटिंग में सहमति नहीं बन पाई है। पटवारी कानूनगो जिला से बाहर ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार ने इसी मंशा से इन्हें स्टेट कैडर बनाया है। मीटिंग में सहमति नहीं बनने के बाद हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी संघ ने अपना विरोध जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। इनकी हड़ताल से प्रदेश के लोग परेशान हैं। प्रदेश में लोगों के 1,30,000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन लंबित पड़े हैं, क्योंकि पटवारी कानूनगो राज्य कैडर बनाए जाने के विरोध में 15 दिनों से ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सरकारी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी एग्जिट कर रखा है। यही नहीं, एडिशनल चार्ज वाले पटवार और कानूनगो सर्कल दफ्तर की चाबियां भी ये लोग संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को सौंप चुके हैं। इनकी हड़ताल के कारण बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कृषि प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम 15 दिनों से नहीं हो पा रहे हैं। बीते 6 दिन से एडिशनल चार्ज वाले दफ्तरों में भी काम ठप हो गया है। इससे लोगों के राजस्व संबंधित महत्वपूर्ण काम नहीं हो पा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है, सरकार ने जनहित को देखते हुए इन्हें स्टेट कैडर बनाया है, मगर पटवारी कानूनगो इसके विरोध में सही वजह नहीं बता पाए हैं। उन्होंने बताया है कि नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी अब की जाएगी। भाजपा लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में 18 महीने से कांग्रेस की सरकार है, ये इंडी गठबंधन का भी भाग है। इनके राज में हिमाचल प्रदेश के विकास पर ग्रहण लग चुका है। जितने भी भाजपा एवं जयराम ठाकुर सरकार की जल कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया है। हाल ही में भी आयुष्मान भारत के तर्ज पर शुरू की गई हिमकेयर योजना इसका ताजा उदाहरण है। कश्यप ने कहा है कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत 370 करोड़ की देनदारी बाकी है। निजी अस्पतालों में इस योजना के अंतर्गत हो रहे इलाज पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में ना ही महिलाओं को 1500 रुपए, ना युवाओं को रोजगार, ना किसान की गोबर खरीद और ना दूध खरीद हो पा रही है। ये सरकार केवल झूठ की सरकार है। सुरेश कश्यप ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश को इस बजट में 10,352 करोड़ की राशि मिल रही है, जिससे हिमाचल में सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार का हिमाचल को दिए गए रेल बजट का धन्यवाद भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को भी सर्वस्पर्शी बजट बताया है। असम में शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिस को जानने के लिए हिमाचल शिक्षा विभाग का एक दल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में रविवार को गुवाहाटी पहुंचा। 13 सदस्य इस दल में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ सीपीएस आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा के राज्य निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा संजीव सूद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार राजीव शर्मा, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। रोहित ठाकुर ने कहा है कि असम और हिमाचल कई मानों में एक समान है। असम का एक अपना इतिहास रहा है और इसकी एक समृद्ध संस्कृति है। वहीं हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि असम ने शिक्षा में कई बड़े कदम उठाए हैं। असम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा विभाग का पूरा डाटा तैयार कर एजुकेशन सेतु ऐप सहित अन्य डिजिटल सार्थक पहल की है। इसके आधार पर ट्रांसफर सहित अन्य कार्य विभाग पूरी दक्षता के साथ कर रहा है। यही नहीं, असम का शिक्षा विभाग अटेंडेंस में भी अग्रणी राज्य माना जाता है। वहीं पर्वतीय राज्य हिमाचल की साक्षरता पर काफी ज्यादा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में असम और हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। वो इसमें नए आयाम स्थापित कर सके, इसके लिए ये बैठक कारगर साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में अब 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुकानें 24 घंटे खुली रखने की अनुमति देने का ऐलान किया है। ये फैसला खास तौर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
इसके साथ ही कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित भी किया गया। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए नई नई एक्टिविटीज के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल की सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में पर्यटन में वृद्धि देखी गई है। साल 2022 की पहली छमाही में हिमाचल प्रदेश में 86 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जबकि जून 2024 के अंत तक ये संख्या बढ़कर 1,87,440 तक पहुंच गई। प्रदेश सरकार राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए हैं। इसी क्रम में अब दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने का फैसला भी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस फैसले से प्रदेश के दुकानदारों के चेहरों पर चमक देखने को मिल रही है। 24 घंटे दुकानें खुलने से पर्यटकों को सुविधा के साथ साथ ही दुकानदारों को भी आर्थिक लाभ होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण जारी है, जबकि बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हर जिला मुख्यालय में हेलीपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। 5 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। शिमला से बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए संजौली हेलीपोर्ट को जल्द ही कार्यशील भी किया जाएगा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बीती रात परवाणू में पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो गया। इसकी चपेट में एक बोलेरो कैंपर आ गई है। इसमें सवार पंजाब के देवराज नाम के व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को ईएसआई अस्पताल परवाणू में उपचार के लिए दाखिल कर दिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। सूचना के अनुसार बोलेरो कैंपर गाड़ी अखबार लेकर बीती रात चंडीगढ़ से जा रही थी। रात करीब 2:30 बजे परवाणू के आई लव हिमाचल पार्क के समीप पहाड़ी से अचानक लैंडस्लाइड हो गया और इसकी चपेट में गाड़ी आ गई। इससे गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गंभीर रूप से घायल देवराज को परवाणू से पीजीआई रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद हो गया था, जिसे सुबह 6 बजे बहाल भी कर दिया गया था। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।